हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 25.2 में। कल हमने करा दिया था 9-10 तक सवाल कल हम लोग कर लिए थे, है ना। आज आगे बढ़ते हैं हम लोग 9 के बाद। एक्सरसाइज 25.2 से कल 9 तक हम लोग पढ़ लिए थे। 10 नंबर सवाल बिल्कुल आप लोगों से बन जाएगा, बड़ी आसान है। कह रहा है कि ए बी सी कमान दिया हुआ, कह रहा है इनको जोड़ दीजिए। तो आप जोड़ दीजिए, आई को आई में, जे को जे में, के को के में। बहुत आसान है, एकदम सिंपल है, आप काम कर सकते हो, जोड़ सकते हो। 11 नंबर भी कह रहा है कि एगो ए कोई बिंदु दिया है दूगो, तो एगो को ए मान लीजिएगा, एगो को बी मान लीजिएगा। और इसका कह रहा है कि स्थिति सदिश, तो जब भी स्थिति सदिश निकालना हो, तो मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर ए बी का स्थिति सदिश निकालना हो तो ए बी बराबर लिख दीजिएगा ओ बी माइनस ओ ए। अब मान भर के हल कर लीजिए। 12 नंबर में भी दिया है, P दिया है, Q दिया है, तो एगो को आप OP ले लेंगे, एगो को आप OQ कर देंगे और PQ का मान निकालना है। तब PQ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर है PQ, तब PQ का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा OQ माइनस OP। ऐसे हो जाएगा, मान भर देंगे और मान भर देंगे, आंसर आ जाएगा हम लोग का, है ना। इसमें आप खाली ले जाके मान भर देंगे और आंसर हम लोग का हो जाएगा। बहुत आसान है। 3 नंबर में भी P बिंदु दिया है, Q बिंदु दिया है, तो P को लिख देंगे OP, वेक्टर OP बराबर हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 0k। मतलब बिंदु को आप i j k पर बैठा लेंगे पहले। PQ हो गया, मिलाने वाली रेखा को PQ से अगर दिष्ट करता है, मतलब PQ का मान आपको निकालना है। ऐसे ही PQ का मान निकाल देना है, OQ में से OP घटा दीजिएगा, PQ का मान निकल जाएगा। 14 नंबर सवाल भी एकदम बिल्कुल आसान है। 14 नंबर सवाल कह रहा है कि x का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए, x का मान कह रहा है ज्ञात करें जिसके लिए हम लोग का ऐसे दिया है सवाल, ये हो गया हम लोग का i प्लस जे प्लस के दिया गया है ना। और इसका यूनिट वेक्टर है, कह रहा है कि ये यूनिट वेक्टर है, तो यहाँ वेक्टर हम लोग को दिया है i प्लस जे प्लस के। i प्लस जे प्लस के ये एक वेक्टर है मेरे पास, आप उसको मान लेते हैं हम वेक्टर a बराबर i प्लस जे अब प्लस के, ये मैंने मान लिया इसको, ये वेक्टर a मान लिया। आप a मान लेंगे, b मान लेंगे, ए बी मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हैं। तो मैंने उसको मान लिया वेक्टर a। अब देखिएगा कि वेक्टर a, अगर आपसे हम कहें कि इसका यूनिट वेक्टर निकाले, यूनिट वेक्टर बहुत सवाल में निकालना है। जिन जिन सवाल में यूनिट वेक्टर निकालना है आप ऐसे ही काम करिएगा जैसे मैं अभी बता रहा हूँ। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मॉड लिखते हैं। सबसे पहला काम होता है मॉड लिखना। हम लोग इसका पहले मॉड निकालेंगे। वेक्टर a का मॉड लिखिएगा तो i का कोफिशिएंट a के स्क्वायर, j का कोफिशिएंट k का कोफिशिएंट, हल करिएगा तो ये √3 हो जाएगा। और अगर a है तो a कैप को यूनिट वेक्टर कहा जाता है, वेक्टर a बटा मॉड वेक्टर a। तो वेक्टर a का मान क्या है, तो i है प्लस j है प्लस k है, अब बटा मॉड वेक्टर a का मान क्या है, तो √3 दिया गया है। हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे, 1 बटा √3 अलग कर लीजिए, i प्लस जे प्लस के हो गया और ये हम लोग का आंसर भी हो जाएगा। देखो कितना आसान है। मतलब कि अगर हम लोग को कोई भी वेक्टर इस रूप में दे दे, कहे कि ये वेक्टर है, x का मान पूछ रहा है कि x का मान कितना होगा, तो ये यूनिट वेक्टर था, ये कह रहा है कि यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। तो ये यूनिट वेक्टर का मान हम लोग को दिया गया है कि ये यूनिट वेक्टर बराबर इतना है, तो x का मान क्या होगा, तो x देखो यहाँ x का काम ये कर रहा है, आप यहाँ लिख सकते हैं, इसीलिए x बराबर 1 बटा √3 आंसर। x का काम यहाँ कौन कर रहा है, तो इसके जो कोफिशिएंट यही ना x दिया हुआ है, तो ये हम लोग का x का काम करेगा 1 बटा √3 और यही हम लोग का आंसर भी हो जाएगा। तो जब भी यूनिट वेक्टर कहे निकालने के लिए कुछ मत करिए, आप उसका पहले मॉड निकालिए और ये फार्मूला लिख दीजिए। अगर a है तो a कैप लिख दीजिएगा, b है तो b कैप लिख दीजिएगा। अगर a b है, ऐसे a b है, ऐसे a b यूनिट वेक्टर था, ऐसे लिख दीजिएगा वेक्टर a b अब बटा मॉड वेक्टर a b, है ना, और ले आके मान भर दीजिएगा, यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। तो जब भी यूनिट वेक्टर कहे तो आप ऐसे आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। जैसे 15 नंबर सवाल में पढ़ लो, वेक्टर a दिया है, कह रहा है इसका यूनिट वेक्टर निकालो, दो सवाल है, दोनों बना लेंगे। 16 नंबर सवाल क्या रहा है कि i प्लस 2j प्लस 3k की दिक् कोज्या निकालें। तब दिक् कोज्या निकालने के लिए पहले यूनिट वेक्टर निकाला जाता है और जो i j k का कोफिशिएंट होता है उसी को हम लोग दिक् कोज्या भी कहते हैं। जैसे मान लो कि ये आपने निकाला था, अगर ये x नहीं निकालना होता तो आप इसको गुणा कर सकते थे ना ऐसे,
ऐसे 1/√3i प्लस 1/√3j प्लस 1/√3k, है ना। तो जो ये i का कोफिशिएंट है, j का जो कोफिशिएंट है, k का कोफिशिएंट है, इसी को हम लोग कहते हैं दिक् कोजिया, डायरेक्शन कोसाइन। याद रखना आप लोग, डायरेक्शन कोसाइन कभी भी कहे तो पहले हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे। यूनिट वेक्टर जब ऐसे निकल जाए तो आप इसको गुणा कर, ऐसे यहाँ पे ये निकलेगा हम लोग का, है ना। तो √3 को अब i में भी, j में भी, k में भी भाग कर देंगे, √3 से तीनों में भाग कर देंगे, तो जो i, j, k का कोफिशिएंट होता है उसी को हम लोग कहते हैं यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग प्रायः L, M और N द्वारा सूचित करते हैं। L का मान हो गया यहाँ 1/√3, M का मान भी 1/√3 और N का मान भी 1/√3, इसी को हम लोग कहेंगे डायरेक्शन कोसाइन। मतलब किसी भी सवाल का अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन कहता है तो जो यूनिट वेक्टर निकालना जानते हैं वो डायरेक्शन कोसाइन आसानी से लिख सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख लो, क्वेश्चन नंबर 16 डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो आप पहले यूनिट वेक्टर निकाल लो और उसके बाद जो i j k से भाग कर दीजिएगा, i j k का जो कोफिशिएंट मिलेगा उसी को हम डायरेक्शन कोसाइन कहेंगे। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20, चलिए इसमें से 17 बना देते हैं। 17 नंबर पहले उतार लीजिए इसको।